नमस्कार, आप देख रहे हैं देहाती फार्मर और मैं हूं नीरज निर्भीक। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और सियासी बिसात भी अब बिछने शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने गढ़ बचाने और विरोधियों को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इन्हीं में से एक अहम सीट है प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा, जहां से लगातार जीतते आ रहे हैं राजा भैया। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है और तमाम दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी भी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार सबकी नजर टिकी है एक सीट पर, प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट। यह वही सीट है जहां से बीते 3 दशकों से एक ही नाम राजनीति पर छाया हुआ है, रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया। 1993 से लेकर के 2022 तक यानी लगातार 7 बार कुंडा से जीतकर विधानसभा पहुंचे राजा भैया को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या 2027 में यह तस्वीर बदल सकती है? समाजवादी पार्टी, जो एक दौर में राजा भैया की करीबी मानी जाती थी, अब खुलकर उनके खिलाफ खड़ी है और इस बार पूरी ताकत के साथ। 2022 में सपा ने कुंडा से गुलशन यादव को टिकट दिया था। उन्होंने राजा भैया को कड़ी टक्कर दी थी। जीत का फासला सिर्फ 30,000 वोटों का था, जो कुंडा जैसे इलाकों में मामूली माना जा सकता है। 2022 के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए एक संकेत थे। अगर सही चेहरा और सही गठबंधन हुआ तो 2027 में कुंडा फतेह किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी किसे मैदान में उतारेगी? अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके मुताबिक सपा 3 नामों पर गंभीरता से विचार कर रही है। पहला जो नाम है वो गुलशन यादव का। 2022 में सपा उम्मीदवार रहे गुलशन यादव को फिर से एक मौका दिए जाने की चर्चा है, क्योंकि वो स्थानीय हैं, यादव समुदाय से आते हैं और पिछली बार चुनावी अनुभव भी ले चुके हैं। दूसरा नाम आता है हरिप्रसाद वर्मा। पार्टी के पुराने नेता हैं, कुंडा की सामाजिक बनावट को अच्छे से समझते हैं। इनके नाम पर भी पार्टी के भीतर सहमति बन सकती है, खासकर जब सपा जातीय संतुलन साधना चाहती है। तीसरा नाम आता है कुंवर रतन सिंह, एक युवा और तेज तर्रार चेहरा, सोशल मीडिया पर एक्टिव है और राजा भैया के खिलाफ सीधे हमलावर रुख अपना चुके हैं। युवाओं में पकड़ है। हालांकि इन 3 नामों में से कौन टिकट पाएगा, इसका फैसला अखिलेश यादव खुद करेंगे, लेकिन पार्टी ने फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। कुंडा में यादव, मुस्लिम, दलित और सवर्ण सभी का अच्छा खासा वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि यादव और मुस्लिम वोट को एकजुट किया जाए। वहीं दलित वोटों को भी बीएसपी से खींचने की रणनीति पर काम हो रहा है। हाल ही में सपा के कुछ बड़े नेताओं ने कुंडा का दौरा भी किया, गांव-गांव में पंचायतें की, लोगों से संवाद किया और बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। दूसरी ओर राजा भैया भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को नए सिरे से एक्टिव किया जा रहा है और इस बार सोशल मीडिया पर भी राजा भैया ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक जनसभा में राजा भैया ने कहा कि हमने कभी राजनीति को जातीय धर्म से नहीं जोड़ा, हमारा विकास ही हमारी पहचान है। अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की, क्या कांग्रेस और बसपा का कोई प्रभाव रहेगा कुंडा में? तो जानकारों का मानना है कि 2027 का मुकाबला सीधे तौर पर राजा भैया बनाम समाजवादी पार्टी बनने जा रहा है। कांग्रेस और बसपा जैसे दल इस मुकाबले में पिछली पंक्ति में भी नहीं दिखेंगे। वहां कुछ लोगों का कहना है कि अब बदलाव चाहिए, तो कुछ लोग अभी भी राजा भैया को मसीहा मानते हैं। राजा भैया हमेशा गांव गरीब के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब नौजवानों को रोजगार चाहिए, सिर्फ रुतबे से वोट नहीं मिलते। तो तस्वीर साफ है कि कुंडा की जंग दिलचस्प होती जा रही है। समाजवादी पार्टी राजा भैया को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है, पर क्या वो सही चेहरा और सही वक्त पर दाव चला पाएगी? फिलहाल सवाल यही है, क्या 2027 में कुंडा बदलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? चुनावी राजनीति की हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देहाती फार्मर। धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।